क्या आप हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या आप मुसलमान की बात करते हैं? वो ब्राह्मण है। अब ये मोदी अगर उनको ब्राह्मण नहीं मानता तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है? ये आज ब्राह्मणों की स्थिति इसलिए हुई है कि ये आरएसएस ने हमारे धर्म को जिस प्रकार से अपना हथियार बना के इस देश को लूटा है, ये देश के ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा। जिस सरकार ने एक बीमारी को महामारी के तौर पर प्रदर्शित करके हाथ खड़े कर रखे हो और देश में लूट मचा रखी हो, वो आज हमें ज्ञान बांट रही है उनके खिलाफ जो क्रांतिकारी या देश की आज़ादी की इन लोगों से देश छुटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे बेईमानों से देश को बचाने के लिए जो लोग आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि इनकी वजह से सड़क बंद है और देश घाटे में जा रहा है? रेलवे क्यों बंद थी? कि पाकिस्तान में डंका बजता है उनका, दाढ़ी से लोग डरते हैं, तो कैसे देखते हैं? अरे यार बेवकूफ़ आदमी है, कोई नहीं डरता। ममता बनर्जी के सामने सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ा, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। कर रहे हैं यार, हमें निर्णय क्यों लेना चाहिए? हम तो अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। जिस प्रकार से ये आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, ये बात नहीं कही, धमकाया है हमको कि समय रहते हट जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। इसको सीधी खड़ी बात है। परिस्थिति कोई चेंज नहीं हुई है। देश का प्रधानमंत्री तो कहता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किसानों को भगवान मानता है। राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री है, कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, ये भी किसानों को भगवान मानता है। आगे बात क्यों नहीं करता? ऐसी क्या कारण पड़ गई कि इनको आज हमें बलपूर्वक हटाना पड़ रहा है? ऐसी वजह क्या है? बिल आपने बनाया चोरी से, राज्यसभा में आपने ध्वनिमत से पास करा लिया, ठीक है, जिसमें भंडारण के लिए आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कार्रवाई करी जाए जहां भंडारण हो रखा है, और आपने इस बिल में भंडारण को आपने वैध बना दिया है कि अंबानी और अडानी कितना भी भंडारण करेंगे, बाबा रामदेव कितना भी भंडारण करेंगे, ना खुली छूट है साहब। उन्होंने भी तो अपनी आप देखिए ना, ये आप देखिए, हम आंदोलन कर रहे हैं भाई साहब। केवल धमकी देना और तरह तरह से देश के नागरिकों के अंदर डर और भय पैदा करने का काम सरकार क्यों कर रही है? सरकार मुद्दे पे क्यों नहीं आती? सरकार इस विषय पे क्यों नहीं आती? ठीक है, हम बिल वापस ले रहे हैं। आप बताइए, दोगुना आय करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज 700 रुपये हमारी खाद की बोरी पे बढ़ गए और 5 किलो कम भी कर दी। 50 किलो का कट्टा 45 रुपए का कर दिया। हर तरफ से कैसे बुरी तरह से लूट रहे हैं मोदी जी, और सपने दिखाते हैं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटियां। बातें क्या हैं और चरित्र क्या है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का, ये देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं। देश काफी विश्वास करता है उन पे। कोई विश्वास नहीं, वो एक धोखे, केवल हिंदुत्व के नाम पे और जय श्री राम के नारे के पीछे खड़े होकर इन अपराधियों ने, हमारे संविधान विरोधियों ने देश की सत्ता पर अपना कब्जा किया है। ये सच है। आज देखिए, देश में ना न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना आज देश में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, ना आज देश में कोई जिम्मेदार अधिकारी स्वतंत्र है। आज ये देश किस तरह के संकट में फंस गया है, आज देश का नागरिक अगर नहीं समझा तो फिर हम क्या उस तरह गुलाम बनने वाले हैं जैसे मुगलों ने हमें गुलाम बनाया था? हम संघ के गुलाम बनने वाले हैं? ये वास्तविकता है, ये कठोर सत्य है, समझना पड़ेगा। आंदोलन नहीं उठेगा। सरकार कहती है कि ऑपरेशन क्लीन चलेगा, ठीक है, कुछ दिनों से ये चीज़ चल रही है। राकेश टिकैत ने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो 1 घंटे में यहाँ जो माहौल होगा सरकार अपने आप उस पर फिर वही जिम्मेवार है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पूरे देश के साथ जिस प्रकार से गुंडागर्दी करने का प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार और ये अमित शाह कर रहे हैं, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, आपने तमाम गलतियां की हैं आपने, लेकिन मोदी है मुमकिन के नारे के साथ में अपनी गलतियों को छुपाया प्रचार के माध्यम से, देश ने उसको भोगा। आज जीडीपी देखिए, बेरोजगारी देखिए, भुखमरी देखिए, सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। ये अपना मुंह छुपा रहे हैं, जय श्री राम कर देते हैं। हिंदुत्व खतरे में, अरे हम 800 साल गुलाम रहे तब हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं है, आज भी जय श्री राम बाकायदा हो रहा है। आपकी देन नहीं है, आप जब पैदा नहीं हुए थे तब भी इस देश में जय श्री राम हो रहा था। टीएमसी भी तो कहती है कि अगर हम 30% जो लोग हैं वहाँ के ये जुड़ जाएं तो भाजपा को दिक्कत होने वाली है, तो वो भी एक तरीके से कहते हैं कि सारे मुस्लिम एक साथ हो जाओ, तो हिंदू कहने में क्या दिक्कत है? ऐसा है, इस गंदी राजनीति को देश में प्रचार मत करिए आप, प्रचार मत करिए। नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? देश बर्बाद करना। कौन इनके साथ एक खड़ा होगा? आज देश बचाने वालों की जरूरत है। ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का सामना किया है, जिस प्रकार से उस व्यक्ति के सामने लड़ रही है जो व्यक्ति हमारे देश की नीलामी कर रहा है, ममता बनर्जी लड़ रही है। देश में कौन सा नेता लड़ रहा है बताइए आप? बड़े बड़े परिवार हैं, बड़े बड़े खानदानवादी लोग हैं। कोई ममता बनर्जी की तरह अगर अपने देश की संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हो तो बताइए। माँ माटी मानुष की लड़ाई ममता बनर्जी ने शुरू की है और ये पूरे देश की लड़ाई है। जैसे राजनीति की बात करते हैं तो राजनीतिक दलों में देखा जाए तो ममता बनर्जी ने, एक भारत की नारी ने, ब्राह्मण है वो। क्या आप हिंदुत्व की बात करते हैं? क्या आप मुसलमान की बात करते हैं? वो ब्राह्मण है।
अब ये मोदी अगर उनको ब्राह्मण नहीं मानता तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है? ये आज ब्राह्मणों की स्थिति इसलिए हुई है कि ये आरएसएस ने हमारे धर्म को जिस प्रकार से अपना हथियार बना के इस देश को लूटा है, ये देश के ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा। आज ब्राह्मणों की गति क्या है? एक ब्राह्मण वो महिला चरित्रवान जो 150 रुपए की चप्पल और 300 रुपए की धोती पहनती है और अपने ही घर में रहती है, उसको ये झूठे प्रचार वाले चाय वाले जिसने चाय नहीं बेची, जिसके तमाम भाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये हमसे कहता है भिखारी हैं जो 2.5 लाख रुपए का सूट पहनता है, पूरे दिन में 4 सूट बदलता है 2.5 लाख रुपए के। अच्छा, आपको समझना पड़ेगा देश की जनता को कि किन झूठों की मक्कारों की बातों में आकर धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनकर आपने अपने उस भारत की क्या परिस्थिति करा ली जो 2014 में हम कितनी ऊंचाइयों के साथ चल रहे थे। आज हम अपने जीवन को, अपनी जीविका को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, मोदी जी के कारण, इनके दिखाए सपनों के कारण। एक आरोप और लगता है कि आंदोलन की वजह से जो यहाँ के दिल्ली में आवाजाही है, ऑक्सीजन हो या किसी भी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं डिले हो जाती हैं, देरी हो जाती है। जब लॉकडाउन कर दिया था मोदी जी ने, तब यहाँ पे लोग गरीब जब पिस रहा था, तब मोदी जी कहाँ पे थे? जब किसी ने मदद के लिए 1000 बसें खड़ी कर दी तो नंबर चेक किए जा रहे थे। ऐसे लोग आज आंदोलन को कुचलने के लिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो लोग गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दें। जिस सरकार ने एक बीमारी को महामारी के तौर पर प्रदर्शित करके हाथ खड़े कर रखे हो और देश में लूट मचा रखी हो, वो आज हमें ज्ञान बांट रही है उनके खिलाफ, जो क्रांतिकारी या देश की आज़ादी की इन लोगों से देश छुटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे बेईमानों से देश को बचाने के लिए जो लोग आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि इनकी वजह से सड़क बंद है और देश घाटे में जा रहा है? रेलवे क्यों बंद थी? ये लॉकडाउन की वजह से देश इतना घाटे में चला गया, कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी का कौन जिम्मेदार है? रोड तो 4 दिन से गिरा है। कहाँ है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? कहाँ है वो प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा? बातों से और जुमले से देश नहीं चलता है। ये वो लोग हैं जो आज दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जो अपने देश को बचाने के लिए आए हैं। ये बिकने वाले लोग नहीं है, ये झूठ बोल के वोट लेके कुर्सी के हफ्सी लोग नहीं है, जो कुर्सी पर आकर देश पर अत्याचार करते हैं वो गंदे लोग नहीं है। किसान से ज़्यादा ईमानदार नागरिक देश में है नहीं कोई। किसान सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है इस देश का। किसान को जातिवाद और धर्म में मत बांटना। 85% नागरिक इस देश का किसान है। जो शहरों में बिल्डिंग बना रहे हैं वो किसानों के ही लौंडे हैं, और जो देश में सीमा पर रक्षा कर रहे हैं वो किसानों के ही लौंडे हैं। जवान और किसान की परीक्षा ना ले आज सरकार। ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी के ज्ञान से नहीं चलता। इस बात को भारतीय जनता पार्टी याद रखे। और ये संघ के लोग, ये आज़ाद देश की नागरिक है, आज़ाद देश की फौज है। ये 2 दिन पहले टिकरी बॉर्डर पे 20,000 से भी ज़्यादा किसान फिर से जुट गए हैं। तो क्या सरकार को डराने की चेष्टा है? क्या चीज़ है? क्या यार बात करते हो यार? सरकार को क्यों डराएंगे? अब आंदोलन में नहीं है तो दिक्कत, और आ रहे हैं तो दिक्कत। यार तुम लोगों का भेजा खराब है क्या? क्या बेरोजगारी गर्मी चढ़ गई है क्या? है? लेकिन भीड़ जुटाना भी तो एक अभी एक तुम ही कहते हो कि भीड़ नहीं है, मेरे टेंट खाली दिखाते हो। जब किसान आ रहे हैं तो कह रहे हो कि क्या हम डर गए इसलिए किसान आ रहे हैं? तुम्हारा चरित्र क्या है? ऐसी गंदी पत्रकारिता को मत करो, सही बात को लाओ, बताओ देश को कि ये सरकार बार बार आंदोलन उठाने की धमकी दे रही है, तो देश में जहाँ से किसान आ सकता है उसने बॉर्डर की ओर चलना शुरू कर दिया है। और अगर किसानों के साथ किसी भी प्रकार की ऐसी कार्रवाई की गई जो संविधान विरोधी है, किसान के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर किसी भी प्रकार से अमित शाह जैसे तलीपार गुंडों ने खेलने का प्रयास किया, तो याद रख लेना एक कॉल की दूरी पर है पूरे भारत का किसान। ये बॉर्डर की बात मत करना। 29 राज्य हैं, 29 राज्यों का किसान। ये लड़ाई अब मजदूर की रोटी की लड़ाई है। अगर आज मजदूर नहीं लड़ेगा तो इनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। आज अगर किसान इस बॉर्डर से वापस लौट गया तो इनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये समझना पड़ेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को और आज देश के नौजवानों को। हमें बांटकर टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर, आतंकवादी बोलकर आपस में लड़ाया है। आज हमें एकजुट होकर इन गद्दारों के खिलाफ संकल्प लेना है और क्लीन स्वीप भाजपा का इसे देश से करना है। लेकिन बीच का रास्ता भी तो निकल सकता है ना? कोई रास्ता नहीं है। बिल बनाया है किसानों के नाम पे उद्योगपतियों को लाभ देने वाला। वो चोरों ने जो किसानों को भगवान कहकर किसानों की पीठ पे जिन्होंने खंजर भोंका है, कोई विकल्प नहीं है। ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। और कौन सा देश का किसान है जो अपनी फसल पे मूल्य प्राप्त नहीं करना चाहता इस पूरे देश में? लेकिन सरकार आज हमारी फसल का मूल्य हमें क्यों नहीं पता? नरेंद्र मोदी के कपड़ों की कीमत पता है, 2.5 लाख रुपए के बदलता है। नरेंद्र मोदी के जो जेब में पेन लगाए उसकी कीमत मोदी को पता है। मेरे किसान को उसके गेहूं की और उसकी मक्के की कीमत क्यों नहीं पता है? हमारा MSP पे कानून क्यों ना बने?
आज देश के किसान को अपने इस हक को लेने के लिए आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। सुनवाई कैसे होगी? काफी दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं। सुनवाई तो होगी। 5 साल आंदोलन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तब अंग्रेज भागे थे, तब हम गुलाम थे, लेकिन आज आज़ाद देश है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो 2024 में वो लोग सत्ता पे आएंगे जो हमारी सुनवाई करेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बनती है। जो ईवीएम के माध्यम से जो हमारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है ना सरकार, सपने छोड़ दे, सपने छोड़ दे। 24 की बात करते हैं, 22 भी तो है, 22 भी शायद आप बता सकते हैं, शायद 22 भी बता रहे हैं। हाँ। क्लीन स्वीप 5 राज्यों में देखना, अभी प्रचार खूब करती रहे अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा। 5 में तो नहीं आ रही है ना वो। 5, अरे 5 में नहीं आ रही, 4 में तो आ रहेगी। 4 में तो धीरे ही धीरे करके काम होता है ना। लोगों को जैसे जैसे समझ में आती जा रही है कि ये गद्दार है, वैसे वैसे लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं। इस देश में कोई गद्दार नहीं है, सारे राष्ट्रभक्त हैं। उनको विचारधाराओं के नाम पे आज गद्दार बनाया संघ ने, हिंदू राष्ट्र के नाम पे गद्दार बनाया संघ ने। आज देश का नागरिक जान चुका है, समझ चुका है कि न्याय के साथ चलने में ही देश विश्वगुरु बन सकता है। लेकिन दावा वो करते हैं बंगाल को हम जीतेंगे और आगे भी हमारे सब पसंद करते हैं। अरे यार वो कुछ भी कहते हैं, उनकी बातें सुन सुन के आज आप लोग और देश के इन परिस्थितियों में आ गया। वो कुछ भी कहते हैं, कहीं से भी ऑक्सीजन निकाल देते हैं, कहीं पे भी रडार बंद कर देते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो भारत के यशस्वी जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, गूगल भी उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे कि आप लगा दो सबसे बड़ा इस मतलब विश्व में, तो देश के पीएम का नाम आ जाता है इंडिया के का। ये दुर्भाग्य कौन लाया? गूगल को किसी ने थोड़ी बढ़ा दिया, मोदी जी के कर्म है ऐसे जो गूगल बोल रहा है। गूगल कोई झूठ थोड़ी बोलता है। अच्छा, ये जो क्लीन स्वीप की जो बात होती है, इससे क्या लगता है यहाँ ऐसा कुछ कर पाएगी क्या सरकार? सरकार में ताकत होती है, करने का प्रयास करेगी, हो सकता है कर सकती है, लेकिन उसके परिणाम सरकार नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, ये पता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा कायर नहीं है जो अपने साथ हुए अत्याचार के लिए लड़ ना सके। कोई ऐसा कायर नहीं है। अगर आज अमित शाह हमारे ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर हमला करेंगे तो इस बात का मैं प्रमाण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, अमित शाह को ये देश कभी भूलेगा नहीं। इसके परिणाम आपको निश्चित तौर पर जल्द ही प्राप्त होंगे, बहुत साल बाद भी नहीं, जल्द ही। ये आग लगा तो सकते हैं केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन बुझाओगे कैसे? लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को काफ़ी मजबूत बताया जाता है कि पाकिस्तान में डंका बजता है उनका, दाढ़ी से लोग डरते हैं, तो कैसे देखते हैं? अरे यार बेवकूफ़ आदमी है, कोई नहीं डरता। ममता बनर्जी के सामने सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ा, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। शर्म की बात है नहीं है? लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री एक राज्य की मुख्यमंत्री के सामने नहीं लड़ पा रहा, चुनाव आयोग से बेईमानी कराने पड़ रही है। अबे कौन सा कह रहे हो, कहाँ डंका बज रहा है? तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या है? अबे जिनका डंका बज रहा था, जिनने देश को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया, उनको तुम मानते नहीं। और जो छिछोड़े मक्कार हैं, तुम्हारे सामने ही एक बंगाल की मुख्यमंत्री को छेड़ा जा रहा है, उस छिछोड़े को तुम कह रहे हो कि बस उसका डंका पिट रहा है। तुम्हारी मानसिकता खराब हो गई है। हमारे भारत में अब कल्चर समाप्त हो गया है। ये क्या हो रहा है? विवाद तो उठते हैं उनके बयान पे, चाहे वो बोलते हैं ओ दीदी ओ दीदी। कैसे देखता है जब किसान का इतना बड़ा युवा या फिर किसान, क्या विचारधारा? एक ऐसी महिला जो दूसरे देश की हो, विदेशी हो, उसने भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाया और भारत के कल्चर को अपनाया, आज उनके चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकता देश में कोई भी नागरिक, कोई भी महिला। उन्हें कहते हैं सोनिया गांधी जी। केवल उनके चरित्र पे उंगली उठाने वाले ये छिछोड़ी पार्टी के लोग, जो हर एक पे अपने से जिसको इन्हें पराजित करना होता है उसके चरित्र पे उंगली उठाते हैं। ये अपने चरित्र नहीं देखते। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी खुद भाग गई मुसलमान के साथ, वो सोनिया गांधी के चरित्र पे उंगली उठाता है। आपको समझना पड़ेगा, ये देश के पीएम साहब जिन्हें आप लोग बहुत मान कहते हो, वो उस नारी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। इनकी मानसिकता देखो संघियों की, ये कभी औरत का मान सम्मान नहीं करते। इस संविधान ने चूल्हे से बैठी औरत को एक आईपीएस अधिकारी बनाया है। ये एक आईपीएस अधिकारी को चूल्हे में ले जा रहे हैं। तय देश के नागरिकों को करना है। ये सिस्टम आज़ाद देश का सिस्टम है, इसको तय करना है कि ये अपने वजूद को बचा पाता है या ये आंदोलन उखड़वाता है। हम अपनी जान हथेली पे लेके आए हैं, हम अपने देश की भक्ति करने आए हैं, दलाली नहीं। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये लड़ाई नहीं ख़त्म होगी, ये आंदोलन नहीं ख़त्म होगा जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं, घर वापसी नहीं।